Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And if you are a IGNOU BCom student and looking for very simple and easy to understand study material, then you are in a very right place. And on this channel, I'll be uploading important questions, flowcharts, and the concept explanations for subjects of BCom IGNOU. And in the previous video, I have started with block 131 financial accounting, and मैंने block इसमें 6 blocks हैं total. एंड आई हैव कंप्लीटेड ब्लॉक 1 और आपको इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको समझना है. एंड ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक 1 एंड वी हैव कवर्ड इट इन द प्रीवियस वीडियो. ओके, सो इसमें हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस पढ़ी थी, ब्रांचेस पढ़ी थी, एंड उसके बाद हमने यूजर्स पढ़े थे कि इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. Okay, so in this video we are going to start with unit number 2, that is accounting process and rules. Okay, so हमारा एक accounting का process होता है, that is transaction. एक ट्रांजैक्शन होगी, फिर हम उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, देन उसका हम लेजर एंट्री करते हैं. जर्नल एंट्री इज बेसिकली हमने एक एंट्री करी. फॉर एग्जांपल, हमने परचेज करी है मशीनरी फॉर 5 लाख रुपीज फ्रॉम XYZ Limited. Okay, so what would be the journal entry? मशीन परचेज करी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड अकाउंट. तो दैट इज अ जर्नल एंट्री. हमने एक जर्नल एंट्री करी ट्रांजैक्शन की, फिर हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे. जैसे हमने जर्नल एंट्री करी, उसमें हमारे पास एक अकाउंट आ रहा है, हमारा मशीनरी अकाउंट. सो हम मशीनरी अकाउंट का एक अलग लेजर होगा, उसमें पोस्ट कर देंगे. फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, XYZ लिमिटेड अकाउंट, तो हम उनकी कंपनी के अकाउंट में अलग पोस्टिंग कर देंगे. इससे क्या होता है, हमारे पास हर अकाउंट का एक प्रॉपर अमाउंट, कि फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स है तो हमारे पास कितना पैसा हमें अभी पे करना है, डेटर है तो हमारा कितना पैसा आना बाकी है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है. देन हम उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर अब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता है. सो हमारी एक इसका रूल क्या होता है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, माइनस लाइबिलिटी. ओके, सो हमारी कंपनी की कैपिटल यानी कि कंपनी कैपिटल कितना होगा, एसेट माइनस लाइबिलिटीज. सो कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज कंपनी ने कितना एसेट में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है. एसेट्स इन द सेंस हमारे पास जो भी चीज़ ऐसी है कि अगर कंपनी में कोई भी लॉस वगैरह हो जाता है, एट दी एंड हम उनको बेच के पैसा कवर अप कर पाएंगे. तो एसेट्स आर जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, हमारा मशीनरीज हो गया हमारे, ठीक है. तो ये सब हमारे एसेट्स होते हैं. एसेट में से मैं अपना लाइबिलिटीज को अगर हटा देती हूँ, जो भी मेरा खर्चा है, जैसे लोन वगैरह का पेमेंट करना है या जो मेरे क्रेडिटर्स है जिनको मुझे अभी पैसा पे करना है, तो अगर मैं एसेट में से लाइबिलिटीज हटा दूँ तो मेरा कैपिटल का अमाउंट आ जाता है. ओके, नेक्स्ट आता है डबल एंट्री सिस्टम. हर ट्रांजैक्शन जो होती है हमारी अकाउंटिंग में, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट. ओके, अब इनके अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं ना, मैं बताती हूँ. सबसे पहले डेबिट एंड क्रेडिट, ये चीज़ क्लियर हो गई है कि दो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन का देखो, पहले रूल देखते हैं कि हर डेबिट, अगर कोई भी चीज़ डेबिट हो रही है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट ज़रूर होगा. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डेबिट की एंट्री हो रही है, नहीं, कभी भी नहीं. अगर कोई भी डेबिट की एंट्री हो रही है तो साथ में क्रेडिट की एंट्री भी होगी हमेशा. नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ओनर था, उसने अपने बिजनेस में 50,000 कैश इंट्रोड्यूस करा, ठीक है. अब 50,000 उसने इंट्रोड्यूस करा है, कैश आया है, तो दैट वुड बी एसेट हो गया 50,000 का, कैपिटल हो गई 50,000 की, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं कि हमें पे नहीं करना, ठीक है. इसने इंट्रोड्यूस करा है किसमें, हमारे पास ओनर ने अपने बिजनेस में 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस करे हैं. तो इसकी अगर हम एंट्री करें तो कैसे करेंगे, कैश, कैश डेबिट होएगा, एंड हमारे पास जो हमारा कैपिटल है ये हमारा क्रेडिट होएगा. ओके, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग अगेन, ठीक है. तो हम बात करते हैं रूल्स की. डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, देखो डेबिट और क्रेडिट पर्सनल रूल होता है. सबसे पहले देखो, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीन हमारे अकाउंट के टाइप्स होते हैं.
ओके, अलग अलग अकाउंट टाइप्स है। पर्सनल इज लाइक कि हमारा पर्सनल अकाउंट इज लाइक हमारा जो भी हमारे इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसका रूल क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि पर्सनल रूल के केस में जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की बात करेंगे और अगर कोई भी उसमें पैसा हमें रिसीव हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे, अगर पैसा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, देन आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा सारी टेंजिबल, यानी कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनसे डील करता है, या फिर इनटेंजिबल चीज़ों से, जैसे हमारी गुडविल वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें इसमें हमारी आ जाती है, ठीक है। जो भी चीज़ आ रही है वो डेबिट होएगी एंड क्रेडिट होएगा जो भी जा रहा है। इसका रूल कैसे याद करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, नेक्स्ट आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारे बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, सारे खर्चे और सारी इनकम आती है, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट किया जाता है, इनकम एंड गेन्स को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। ओके, सो दीज आर दी अकाउंट टाइप्स। फिर हम डेबिट या क्रेडिट क्या करेंगे, ये वो चीज़ होती है। सो यूनिट 2 में हमारे पास हमने क्या क्या करा, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं। Okay, so accounting process is this: transaction, journal, ledger, trial balance and final accounts। और उसके बाद हमारे पास आता है डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स होते हैं कुछ, अगर कोई भी चीज़ डेबिट हो रही है तो क्रेडिट होगी, एंड अकाउंटिंग इक्वेशंस हमारे पास आ जाती। ये एक तरह से एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे इंट्रोड्यूस करा ओनर ने 50,000 रुपये। देखो 50,000 रुपये का कैश, ठीक है, कैश कंपनी में आ रहा है, कैश इज काइंड ऑफ एसेट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रियल अकाउंट की बात करें तो दैट इज कम इन, कैश इज कमिंग। तो अगर पैसा आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। फिर हमारे पास कैपिटल, यानी कि कैपिटल हमारी हमेशा क्रेडिट होती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जितने भी हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं और हमारे एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस और एसेट्स को हमेशा डेबिट किया जाता है, और हमारी इनकम को और हमारे जो भी गेन्स होते हैं, कैपिटल्स है, लाइबिलिटीज है, इन सबको हमेशा क्रेडिट किया जाता है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड यूनिट नंबर 4 है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, सो इन दोनों को यूनिट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, एंड उसके बाद सिर्फ हमारे 2 यूनिट्स रह जाएंगे, तो उसके बाद बस एक या 2 वीडियो और होगी एंड हम ये वाला जो हमारा टॉपिक है इसको कवर कर लेंगे। तो आप थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है जो आपको नहीं समझ आया, ऐसा कोई टॉपिक है, तो आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।